सर माना जाता है कि आईएएस इंडिया की सबसे पावरफुल जॉब है, तो जो जॉब अपने आप में इतनी पावरफुल है उसके लिए इतनी मोटिवेशन देने की क्यों जरूरत है? वो तो अपने आप में काफी मोटिवेटिंग चीज हो गई। नहीं, तपस्या करते वक्त कभी कभी आदमी को दुख भी होता है। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है टीना जी, टीना दावी, राजस्थान कैडर की जी। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हर दिन लगता था कि नहीं होगा, इट्स अ टफ टास्क। तो या तो आपका मन बहुत स्ट्रांग हो खुद ब खुद कि आप प्रभु राम की तरह 14 साल स्वयं जंगल में पड़े हुए हैं, और या फिर पीछे से आपको कोई चाहिए जो आपको डेली याद दिलाता रहे कि आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हो, चाणक्य की तरह। सर एक क्वेश्चन और लोगों के बीच में आता है कि बहुत बार डिसीजन मेकिंग के टाइम पर ना लोग समझ नहीं पाते, बहुत बार क्रॉस रोड्स पर होते हैं कि किस तरीके का डिसीजन लिया जाए। और बॉलीवुड ने तो वैसे ही एक लाइन दे दी है कि दिल की सुनो दिमाग की सुनो। आपको क्या लगता है कि जब आदमी को दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए? नहीं, डिसीजंस जो हैं लाइफ में, जैसे हमारा जो मन है वो द्वंद्व का शिकार रहता है, ड्युअलिज्म। उसकी वजह यह है कि 95% लोग दुनिया में हर चीज कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो बोलता है सर मैं आईएएस बनूंगा। अब अगर ये बात मुझे पता होती कि मैं नहीं बनूंगा तो मैं तैयारी ही क्यों करता। तो अब हम चाहते हैं हर चीज कंफर्म हो, वो है नहीं। तो जितने लोग कंफर्म करना चाहते हैं वो सबसे बात करते हैं, हजारों लोगों से पूछते हैं, दुर्योधन की तरह। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन। आप किसी अपने माँ बाप से पूछो, उनसे अच्छा डिसीजन देने वाला कौन हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ेगा। जी सर, पर जो देश का एजुकेशन सिस्टम है इस टाइम पर, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर हैं हम, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है इस टाइम? नहीं, बिल्कुल। हमारी स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब हमें लोग पैदा करना पड़ेंगे जो सोचें। सोच तो वो वैसे भी रहें, पर सही दिशा में हम उन्हें कनेक्ट करना सिखाएं, जोड़ना सिखाएं। तो और वो एजुकेशन अच्छा रोल प्ले करती है। तो इफ स्कूल्स विल बी गुड एंड टीचर्स विल बी रिस्पेक्टेड, जैसा यूएस में टीचर्स को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रहा हूं। तो इफ टीचर्स विल बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट बाय द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, एंड एजुकेशनल पैटर्न पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं दुखी, निराश, जैसे कारगिल से आ रहे हैं, 50 किलो का बैग पकड़े हुए हैं बेचारे, कि ये बेचारे मजदूर टाइप के, और वो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो सीख नहीं रहे, उनके ऊपर प्रेशर है, रट रहे हैं। वो ओवरहॉलिंग जरूरी है, और टीचिंग जो फैटर्निटी है उसके लिए काम करना जरूरी है। जी सर, बिल्कुल। सर कई लोगों से मैंने पूछा, इस इंटरव्यू से पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली, मैंने पूछा कि आपके साथ बैठ रहा हूँ कुछ सवाल करूँगा, तो एक सवाल ये भी आया है कि अपना दिमाग तेज कैसे करें। पेरेंट्स कहते हैं कि बादाम खाइए, और मैं बादाम भिगोना ही भूल जाता हूँ। नहीं, आप धोखा खाइए, आपका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। उससे अच्छा बादाम से ज्यादा काम करता है वो। तो मन को स्ट्रांग करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप एक्सपोज रहो, सोसाइटी में रहो, लोगों से मिलो, उनके साथ उठो बैठो। आप धोखा खाओगे, आप इतने मैच्योर होते चले आओगे कि आपको किसी बादाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर क्या लाइफ में प्लान बी भी होना चाहिए? क्या प्लान बी होना कमजोरी की निशानी तो नहीं है? जिनके पास सपने होते हैं उनके पास प्लान बी होता ही नहीं। कटोरा होता है, उसको वो घर में रखते हैं और उस कटोरे पे लिखते हैं कि ये मेरा फ्यूचर है अगर मैं हारा। मेरे पास है बड़ा सा। सर एजुकेशन ओवरहॉल की आपने बात करी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि सेक्स एजुकेशन को नॉर्मलाइज कैसे करना है। सेक्स एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और सेक्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का आपके पास कुछ मतलब कोई तरीका है, कुछ आपका सोच है इस चीज़ के ऊपर? आप कभी इलाहाबाद गए? इलाहाबाद नहीं सर। इलाहाबाद एजुकेशनल हब रहा किसी ज़माने में। उसको ऑक्सफोर्ड का, ईस्ट को ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। वहाँ का जो सबसे फेमस चौराहा है सिविल लाइन्स जी और जॉर्ज टाउन, उन चौराहों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखा है, निराश पुरुष मिले। ऐसा पूरे इंडिया में इतनी निराशा इस देश में युवाओं को है, वो लिखते हैं बचपन की गलतियों के शिकार। बचपन में कौन गलती करता है? बचपन है तो हो ही रहा है, उसमें गलती की क्या बात है। और फिर अभी वो जो सीरीज आई थी मिर्जापुर जी, क्या प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने इस क्वेश्चन का
Angandanan goes to the doctor. वो जो सेक्सोलॉजिस्ट है उसका नाम भी बड़ा प्यारा है, वो कहता है शर्मा से क्या शर्माना. He goes to the doctor, he is suffering, he asks मकबूल to sit. मकबूल को बोलता है बैठो. फिर वो कहता है कि आजकल बहुत सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, उसमें से एक शीघ्र पतन भी है. एंड देन ही पॉइंट्स टू मकबूल कि ये उससे परेशान. मकबूल टर्न्स टुवर्ड्स हिम. दिस इज द कंडीशन ऑफ पीपल इन दिस कंट्री. अपनी बात को डॉक्टर से कह नहीं पा रहे. तो जिस देश में इतना बड़ा बाहुबली बचपन की गलतियों का शिकार है, वहां सेक्स एजुकेशन होना ही चाहिए. नहीं तो आप ये रेप, ये मोलेस्टेशन ये कभी नहीं रोक पाओगे. और वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी पोर्नोग्राफी बेच के पैसा कमाएगा इस देश में. तो करना ही चाहिए और करना ही होगा. पर समय की थोड़ी सी कमी है. एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे कि 3 गलतियां जो स्टूडेंट्स लाइफ में नहीं करनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें, उनके लिए अगर मैं पूछ सकूं कि आपके हिसाब से ऐसी वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए. गर्लफ्रेंड को? टाइम इज, गर्लफ्रेंड आपकी है तो वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ा सकती है शाम को. आप डिसाइड करेंगे ना आपकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी. आपकी गर्लफ्रेंड से आप शाम को बैठ के बात कर रहे हैं कि तुम्हारी बुआ जी तुम्हारे पापा से लड़ रही, तो आप तो वैसे ही खत्म है. तो आपको टाइम अपना किसी को नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए. आपको हमेशा उस कंपनी में रहना चाहिए जिनका टेम्परेचर हाई रहता है. जैसे आप टेम्परेचर का एक लॉ है ना, टेम्परेचर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो. अब आप आईएएस बनना चाहते हो, आपका दोस्त कह रहा साहब भगवान हमको चपरासी बना दे तो हम बन जाएं. ऐसे आदमी को मार के भगा दो आप, वो आपको किसी काम का नहीं. उसका 10 डिग्री का टेम्परेचर है, 90 आपका खींच लेगा, आप जिंदगी भर ऐसे तड़पते रहोगे. और उस आदमी को अपने माँ बाप की बात जरूर मानना चाहिए. ये 3 काम हर स्टूडेंट को करना चाहिए. वो जहां भी फंसे उसको अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए. वो कोई भी बात हो, मारेंगे तो. जैसे लड़के बाहर कहते हैं सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो रिक्शे वालों का क्यों नहीं बढ़ता? उनका भी तो बढ़ना चाहिए. तो हर स्टूडेंट को अपनी माँ बाप से राय लेनी चाहिए. अपना समय किसी को नहीं देना चाहिए और हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहना चाहिए.